हेलो फ्रेंड्स, मैं फाइनली और एक वीडियोस लेके कंप्यूटर से रिलेटेड और इस वीडियो जो बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी टाइप के वेबसाइट्स में जब आपने विजिट करते हो, उस वेबसाइट्स का फ़ॉन्ट स्टाइल्स अगर पसंद आ जाता है तो उस फ़ॉन्ट स्टाइल्स का नेम क्या है अगर आपको मालूम करना है, और उसके बाद दूसरी फ़ॉन्ट स्टाइल्स अगर आपने ठीक है यूज़ करना चाहते हो आपका पीसी में, तो किस तरह से आपने उस फ़ॉन्ट स्टाइल को आपने यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी देने वाला हूँ। अगर उस फ़ॉन्ट स्टाइल को आपने यूज़ करना चाहते हो आपका पीसी में, तो उस सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ता है तो उस फ़ॉन्ट स्टाइल का नेम जानने के लिए, और उस फ़ॉन्ट स्टाइल का नेम किस तरह से आपने जान सकते हो और उस फ़ॉन्ट स्टाइल को किस तरह से पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तभी जाके आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो आपको करना पड़ेगा, गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद वेबसाइट्स में जाइए, जो वेबसाइट्स का फ़ॉन्ट स्टाइल से आपको पसंद आता है। तो उस फ़ॉन्ट को आपको जस्ट फर्स्ट उस वेबसाइट से ऐप वैसा ही अपने रख दीजिए, ठीक है, ओपन करके। और इसके बाद आपको एक न्यू टैब लेना है और न्यू टैब में आपको सर्च करना है व्हाट फ़ॉन्ट, ठीक है। व्हाट फ़ॉन्ट आपको टाइप करना है और उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद व्हाट फ़ॉन्ट एक एक्सटेंशंस है जिसमें आपको गूगल क्रोम पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जस्ट आपको व्हाट फ़ॉन्ट जो है तो आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऐड में क्लिक कीजिए, ऐड क्रोम कर लीजिए और एक्सटेंशंस, ठीक है, तो इसमें ऐड हो जाएगा। और ऐड हो जाने के बाद इसके बाद आपको उस वेबसाइट्स में विज़िट करना है जो वेबसाइट्स का फ़ॉन्ट आपको पसंद आ रहा है। तो जैसे आपने आइए, ठीक है, वेबसाइट्स में विज़िट कीजिए और इसके बाद आपने जो एक्सटेंशंस होगा, एक्सटेंशंस आइकन पे आपने क्लिक कीजिए, टॉप में राइट कॉर्नर पे होगा, जस्ट क्लिक करके आपने एक्टिव कर लीजिए। एक्टिव करने के बाद कर्सर पॉइंटर को आपने लेके जाइए टेक्स्ट में, फ़ॉन्ट में लेके जाइए और फ़ॉन्ट में लेने के साथ-साथ ही डिटेक्ट कर लेगा उस फ़ॉन्ट का क्या नेम है, ठीक है? और उस नेम को जान के जस्ट आपको, ठीक है, एक न्यू टैब लेना है और उस न्यू टैब में आपको डाउनलोड उसी फ़ॉन्ट जो भी फ़ॉन्ट नेम रहेगा, उस नेम आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद इंटर कीजिए और इंटर करने के बाद, ठीक है, तो इसमें देखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो डाउनलोड आपको कर लेना है। काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएगा, फर्स्ट जो वेबसाइट मिलेगा आपने क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद उस फ़ॉन्ट को आपने डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर ज़िप फाइल पे होता है तो आपको अनज़िप करना पड़ेगा। अगर ज़िप फाइल नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल फाइल होता है, तो जस्ट आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर होता है काफ़ी सारे फाइल होता है, ठीक है, फ़ॉन्ट होता है, तो उस सिचुएशंस में आपको ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल सेलेक्ट करने के बाद विंडो बटन प्रेस करना है। विंडो बटन प्रेस करने के बाद आपको जो करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा कंट्रोल पैनल। टाइप करने के बाद इंटर कीजिए और इंटर करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फ्यूज अगर ठीक है, लार्ज आइकन पे अगर नहीं रहता है, तो आपको जो करना पड़ेगा कैटेगरीज़ टैब में क्लिक करना है और उसके बाद स्मॉल्स कर लेना है। स्मॉल पे क्लिक करने के बाद ही काफ़ी सारे फीचर्स ओपन होगा, जिसमें आपको फ़ॉन्ट फीचर्स में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो जितने सारे फ़ॉन्ट होगा, उस फ़ॉन्ट को सारे आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, ऑल सेलेक्ट करके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसी तरह से आपको करना पड़ेगा। सिंगल फाइल होता है तो बड़ी इजी तरीके से मैनुअली आपने इंस्टॉल कर सकते हो। इस तरह से प्रोसेस आपको करना ज़रूरत नहीं होगा। जस्ट आपको क्लिक करना है और उसके बाद प्रिंट टॉप में लेफ्ट कॉर्नर पे प्रिंट ऑप्शंस और इंस्टॉल ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर सकते हो और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और जो भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट आपने ओपन कीजिए, लाइक यहाँ पे वर्ड में ओपन करना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट सेक्शंस में क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा उस जो भी फॉन्ट होगा, उस फॉन्ट का नेम आपको जस्ट आपको टाइप करना है। अगर ठीक है, तो इसमें फाइंड नहीं करना चाहते हो, सर्च करना है और उसके बाद मिल जाएगा। इंस्टॉल किया हूँ तो उसमें देख सकते हो, तो यहाँ पे देखने के लिए मिला, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने बड़ी इसी तरीके से वेबसाइट्स का किसी भी टाइप का फ़ॉन्ट्स अगर फ़ॉन्ट स्टाइल्स अगर पसंद आता है तो इसी प्रोसेस से आपने बड़ी इसी तरीके से, ठीक है, तो उसमें पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो। उस फ़ॉन्ट स्टाइल का नेम क्या है तो ये भी जान सकते हो और उस नेम से आपको गूगल पे सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड करना है और उसके बाद इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ही आपने उसी फ़ॉन्ट से आपने राइट कर सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स, यही था इन्फॉर्मेशन। आई होप इन इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही तरह से अगर कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्टेड रहते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि मैं इसी तरह से टेक से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, तो मिलता हूँ नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ।